दोस्तों आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 36 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनके एग्जाम में फ्रेंड्स काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट अपना स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। फ्रेंड्स, आराम आराम से समझ के क्वेश्चंस करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल्स किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? अब प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, तो ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया। ओके, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। झंडा दिवस फ्लैग डे किस तिथि को मनाई जाती है? फ्रेंड्स, झंडा दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन जो है भारत के राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। ओके, 22 जुलाई को। तो झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक फ्रेंड्स 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक फ्रेंड्स 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक जो है ये 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, और इसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसमें फ्रेंड्स प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ बातें रखी गई थी। ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन नहीं, संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक ना, हर साल जो है 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमारा मूल संविधान दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप, ये फ्रेंड्स तैयार जो किया था, ये किया था फ्रेंड्स बीएन राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कब अपनाया गया था? ये फ्रेंड्स अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बनकर तैयार हो गया था उसी दिन अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, ये तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा फ्रेंड्स, सर पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक ना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष 3 सदस्य थे इसमें। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या फ्रेंड्स 15 थी, याद रखिएगा 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के तहत फ्रेंड्स संविधान सभा में सीटों की संख्या जो है ये निश्चित की गई थी फ्रेंड्स 389, याद रखिएगा 389। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा फ्रेंड्स ये गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को।
ओके फ्रेंड्स, 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो है ना मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें प्राप्त हुई थी, 73, याद रखिएगा 73, 73। संविधान सभा के चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के चुनाव में? तो ये प्रतिनिधि है फ्रेंड्स हैदराबाद के प्रतिनिधि ने, हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स आपको पता है संविधान सभा का गठन जो है ये कब किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था जुलाई 1946 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो गठन है ये जुलाई 1946 में हुआ था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये तो आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें कुल जो सदस्य थे फ्रेंड्स ये थे 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको याद रखना है संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कहीं पर जो है ना संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है कुल 211 सदस्य बताया गया है कि भाग लिया था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको क्लियर है इसका आंसर तो एक बार बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें सबसे ज्यादा उम्र के जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? तो ये जो क्षेत्र है फ्रेंड्स ये है पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स कांग्रेस के कुल जो सदस्य थे ना ये थे फ्रेंड्स 208 सदस्य थे, याद रखिएगा, संविधान सभा में चुने गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। वैसे प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन BR अम्बेडकर ने जो कहा था वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। ओके, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो इसमें फ्रेंड्स कुल जो समिति थे 13 समितियां गठित की गई थी संविधान सभा को तैयार करने के लिए। जो कमेटी थे टोटल 13 थे। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? तो इसमें फ्रेंड्स कुल 7 सदस्य थे, 7। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, आप सभी पता है फ्रेंड्स, प्रस्तावना को कहलाता है। ओके, लेकिन पूछा जाए कि BR अम्बेडकर ने किससे कहा था, तब आपको बताना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें फ्रेंड्स पहली बार जो है ना अमेंडमेंट, संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1976 में किया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार अमेंडमेंट किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और
अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी, किस प्रकार का होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यही मतलब इसके बारे में ड्राफ्ट पर। तो ये फ्रेंड्स 114 दिन जो है बहस हुई थी, 114 डेज, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 114 दिन। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, ठीक ना, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, और हाँ आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था फ्रेंड्स राष्ट्रीय गान को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम सत्र कब हुई थी? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 24